वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको दे रही हूँ सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, एसएससी ने वेंडर चेंज करा है। तो हम उस एग्ज़ाम का ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है उसका रिव्यू कर रहे हैं कि कैसा पेपर आएगा, उसका मैं आपको फटाफट रिव्यू देती हूँ। क्योंकि 10th-12th लेवल के जो बेस्ड का एग्ज़ाम है, 12th लेवल का बेस का एग्ज़ाम है, वो ईजी आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट आ रहा है। उसमें आप 70 to 80 क्वेश्चन कर ले जाओगे। कट ऑफ भी उसमें इतनी हाई मतलब इतनी लो नहीं जाएगी, उसमें आपके अच्छा स्कोर आ जाएगी। क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी आसान बताई जा रही है, मैथ्स भी डुएबल बताई जा रही है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, जीके भी ठीक है। तो उसमें 12th बेस लेवल के बच्चों के लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों के लिए भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार रिव्यू आप देख लो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपना माइंडसेट बना लेना कि ठीक है हमारा पेपर ऐसा ही आएगा। तो ग्रेजुएशन लेवल में सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में है जो डुएबल क्वेश्चंस बता रहे हैं वो 16 to 17 क्वेश्चंस डुएबल है आपके, क्योंकि 6 to 7 क्वेश्चन हम बात करेंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट बहुत टेढ़ी मेढ़ी मतलब बहुत इलॉजिकल से स्टेटमेंट दी जा रही है। थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि आपके पास टाइम का इशू रहता है पेपर के अंदर, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आपको नर्वस नहीं होना है। अगर सबसे क्वेश्चन आप ये मत होना कि सबसे क्वेश्चन हो रहे मुझसे नहीं हो रहे, पेपर का लेवल टफ साइड ही है, क्योंकि जो नॉर्मल मोनोटोनस पेपर आता था वैसा पेपर नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ टफ पेपर। प्लस जो कि इसमें सिलेक्शन फेज में मोस्टली सभी जो वैकेंसीज होती है वो सिंगल टीयर के बेस पे ही कंडक्ट कराई जाती है। थोड़ा टफ साइड उन्होंने पेपर बनाया है, वेंडर जो चेंज हुआ है उसने। तो रीजनिंग में वही 6 to 7 क्वेश्चन आपके टफ होंगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। आपको उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, इंग्लिश की हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में भी 6 ईडियम्स को काफ़ी टफ बताया जा रहा है। ऐसे ईडियम्स जो आपने पिछले प्रीवियस ईयर पेपर भी आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपने नहीं सुने होंगे। तो इंग्लिश भी थोड़ी टफ साइड बताई जा रही है। प्लस कॉम्प्रीहेंशन बहुत लंबा बताया जा रहा है। प्लस क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन से कैसे आ रहा है कि जैसे उसमें से कोई एक लाइन दे दी जाएगी, आपको उठा के आपको उसका इम्प्लाइड मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग इन 4 ऑप्शन में से किससे प्रेफर करते हैं। तो उसमें थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उस पर अगर आपको बहुत ज़्यादा लेंथी पैसेज लग रहा है तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। अब हम बात करते हैं कि जीएस के अंदर, जीएस में ही 12 to 15 क्वेश्चन डुएबल है। बाकी जीएस के क्वेश्चन भी थोड़े टफ साइड ही है। जैसे सीजीएल टीयर 2 में आए थे हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको ऑप्शन में जैसे 2 स्टेटमेंट आपको दे दी जाएंगे, उसमें से पूछा जाए कि ओनली वन इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, और नीदर वन इज़ करेक्ट, और सिर्फ दूसरी ही करेक्ट है। तो ऐसे आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आए हुए जीएस में। जो आप कर रहे हो उसी को रिवाइज करते रहो, ठीक है, क्योंकि पेपर सबके लिए ही टफ है, आपके अकेले के लिए टफ नहीं है पेपर। तो अब हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एडवांस सेक्शन जो है मैथ का, अर्थमेटिक की तो आ ही आ रहा है, लेकिन एडवांस ज़्यादा आ रहा है। 3 से 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहे हैं, मीडियन मोड स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। तो आप एक बार काम कर सकते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बार भी नहीं पढ़ी है तो आप उसको एक बार कहीं से भी, कोई भी यूट्यूब चैनल से कोई भी वीडियो उठा के एक बार देख लीजिए, ताकि आपको फॉर्मूले थोड़े रिवाइज हो जाए। आपको पता चल जाए कि क्या कैसे कैसे क्या, मतलब अगर बाई चांस डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गए तो आप उसको कर पाएँ। इसको भी प्रेशर लेके नहीं करना है। तो एक बार प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मीन मीडियन मोड के भी आप फॉर्मूले जो है वो याद कर लो। कोफिशिएंट, वेरिएशन और जो भी है जितना भी होता है, तीनों के अंदर क्या रिलेशन होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन मीडियन मोड के अंदर क्या रिलेशन होता है तीनों के अंदर, वो फॉर्मूला भी आप जरूर करके जाना। तो बाकी पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल बताया जा रहा है, मॉडरेट टू टफ लेवल बताया जा रहा है। और इसमें क्या है कि आप अगर आपने 62 to 67 क्वेश्चन भी अगर आप ट्रू कर ले गए, सही कर ले गए पेपर के अंदर, या अटैम्प्ट भी कर पा रहे हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब पेपर टफ आता है तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर कट ऑफ नीचे जाती है, ये तो होता ही होता है, फैक्टर है। तो इसमें अगर आप, पहली बात तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो है एग्ज़ाम के टाइम करते हुए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है पेपर का। आपके हाथ चलना बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपको क्या होता है कि ये क्वेश्चन निकल नहीं रहा, ये तो मैंने 100 बार करा, ये क्यों नहीं निकल रहा मुझसे। तो वो चीज़ नहीं सोचनी है आपको। जो क्वेश्चन आपको फटाफट निकल रहा है वो करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। जो ये बहुत प्रो लेवल की मैं आपको टिप दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम दिए एसएससी के, तो मेरे को पता है कि वो प्रेशर जो बिल्ड होता है ना, वो हमारे आते आते क्वेश्चंस भी गलत करवा देता है। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर मेरे लिए टफ है तो बाकी सबके लिए भी टफ है, सभी बच्चे उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एवरेज में जो स्कोर रहता है वो सबका यही रहता है, ठीक है, क्योंकि सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं। और प्लस आपको अपनी मॉक टेस्ट कंटिन्यू करनी है। मॉक टेस्ट डेली एक देते रहो, बाकी आपकी अपनी मर्जी। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है मॉक टेस्ट को लेके तो आप अपना सिलेबस रिवाइज करते रहो। जीएस में अपना रिवीजन करो, इंग्लिश में अपनी वोकैबलरी, ईडियम, फ्रेजेस रिवाइज कर लो जितने भी आपके पेंडिंग है।
अदरवाइज़ तो थोड़ा आपको ऑप्शन से भी, अगर बिल्कुल ही ऐसा है कि आपको बिल्कुल ही ईडीएम नहीं पता, तो ऑप्शन से थोड़ा उसको करके देखना कि कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल एब्सर्ड है, मतलब कोई रिलेट ही नहीं कर रहा है इससे। तो फाइनल ये है कि अगर आप 60 to 65 आंसर्स भी, क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो इट्स गुड। आप बस ये कोशिश करना कि वो आप पे गलत ना हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ये छोटी सी मैंने रिव्यू वीडियो बनाई है, घबराने वाले नहीं, बस एक बार एक कुछ हल्का सा माइंडसेट देने के लिए कि आपको कैसे पेपर आ रहा है, मुश्किल पेपर आ रहा है तो आपको पता हो कि आप पेपर में जाके घबराए ना, क्योंकि बाकी आपकी शिफ्ट अलग भी हो सकते हैं, मतलब ईजी पेपर भी आ सकता है वो तो, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट आप सभी को। बिल्कुल आराम से पेपर दे के आना, काम माइंड से पेपर देना के आना, रिलैक्स होकर दे के आना, और ये एक पेपर आप इजीली डिसाइड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। बाय, थैंक यू सो मच।